अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे। आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें डिस्कस करना है कि मुस्लिम्स ने किस तरह से रेस्पॉन्ड किया मॉडर्न चैलेंजेस को। मॉडर्न मॉडर्न इन्फ्लुएंस को या वेस्टर्न चैलेंजेस को, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को किस तरह से उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसके अपोज़िट किस तरह से वो खड़े हुए विथ इस्लामिक कम्युनिटी। उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए और उन्होंने भी एक तहरीक चलाई थी रिगार्डिंग दिस मुस्लिम रेस्पॉन्स। उसमें हम वो डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेप्स थे। उसके बाद नदवतुल उलमा जो है कि इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर भी इस वेस्टर्न चैलेंजेस को या हम बोलेंगे मॉडर्न चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड किया गया। तो इन दोनों ने ही अहम रोल अदा किया रेस्पॉन्ड करने में, किसको, मॉडर्न चैलेंजेस को इंडिया में। जबकि 19th सेंचुरी की एंडिंग थी और 20th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। और इन्हीं के रिगार्डिंग, इनके रेस्पॉन्ड के रिगार्डिंग, इनके फैक्टर्स के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि इन लोगों ने, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने और इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कौन-कौन से स्टेप्स उठाए इस मुस्लिम रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर हम देखिए सर सैयद अहमद ख़ान जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर थे और रिफॉर्मर थे ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जो 1870 से लेकर 1890 तक, यानी कि 1870 से 17 में इनकी बर्थ हुई थी, 1898 में इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जब ये चैलेंजेस इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किए, यानी कि इन्होंने ये चैलेंजेस देखे किस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी से या वेस्टर्न कल्चर से या हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ को किस तरह से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम देखें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर इन्होंने एक ऐसी मूवमेंट चलाई जिसने यहाँ की सोशल एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल कंडीशंस को भी चेंज कर दिया, यानी कि लैंडस्केप पूरा हिला के रख दिया। उसमें अगर हम देखें, इनका मानना था कि एजुकेशन और साइंटिफिक नॉलेज ये बहुत ही ज़रूरी है मुसलमानों के लिए इंडिया में। एजुकेशन, सिंपली एजुकेशन, वो खाली इतनी ही नहीं थी कि रिलीजियस एजुकेशन, बल्कि जो दुनियाई तालीम है, यानी कि हर एक चीज़ के मुतल्लिक जानना, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज होना। और उसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझना, मतलब प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को समझना। इनका मानना था कि ये दो चीज़ें ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। उसी रिगार्डिंग इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको उस टाइम, अगर हम बोले इस टाइम हमको उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम उनको मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोलते थे उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ। और फिर बाद में वो एक सेंटर बन गया, यानी कि मेन सेंटर बन गया एजुकेशन का मुसलमानों के लिए, जहाँ से वो एजुकेशन परस्यू करते थे। और इन्हीं की राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू, सर सैयद अहमद ख़ान के थ्रू, इन्होंने रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच को एजुकेशन में लाया। रैशनल मीन्स इन्होंने अक्ल पर ज़्यादा ज़ोर दिया कि हमें हर एक चीज़ को समझने के लिए अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और साइंटिफिक एजुकेशन, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया, जिससे मुस्लिम्स को एनकरेज, इनकी स्पीच से मुस्लिम्स को एनकरेज मिला, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज परस्यू की। और जिसकी वजह से उनका कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज में, कल्चरल एंड रिलीजियस जो उनके कंडीशंस थे उनमें बदलाव आया। इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया था उर्दू लैंग्वेज पर, जो कि एजुकेशन और कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, यानी कि हर एक मुसलमान को, हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो उर्दू लैंग्वेज सीखे, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बना उस टाइम जब ये मूवमेंट चलाई गई। और उसके बाद इसको लैंग्वेज में भी लाया गया, यानी कि एजुकेशन में भी ये लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी। इसके बाद नदवतुल उलमा, जो कि लखनऊ इंडिया में है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुई थी कि मुस्लिम्स को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वेस्टर्न कम्युनिटी की तरफ से, उसमें मॉडर्नाइजेशन आती थी, वेस्टर्न एजुकेशन आती थी, यानी कि बाहर से जो आया, वेस्टर्न वेस्ट साइड से जो आया इंडिया की तरफ, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए ही ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। और इस नदवतुल उलमा का यही मकसद था कि हम ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न नॉलेज के बीच में बैलेंस बनाए रखें, यानी कि हम उनका इन्फ्लुएंस अपनी इस्लामिक नॉलेज पर ना होने दें, जो कि हमारी ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज है, यानी कि जो पिछले ज़माने से चली आ रही है, इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लॉ है, उनको हम बाकी जो वेस्टर्न लॉज
आए या वेस्टर्न वेस्टर्न नॉलेज आई, उनको हम उनकी जगह रिप्लेस नहीं होने देंगे। यानी कि वेस्टर्न नॉलेज अपनी साइड में है, वेस्टर्न नॉलेज अपनी जगह है और इस्लामिक ट्रेडिशनल नॉलेज अपनी जगह है। तो इस नदवतुल उलमा का यही मकसद था कि हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखें। ओके। और इसके बाद जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो इस नदवतुल उलमा से एसोसिएटेड थे, यानी कि उससे जुड़े हुए थे, वहाँ पर मतलब वो ये टीचिंग्स उनके उन्होंने भी इसकी टीचिंग्स में भी कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीगल रीजनिंग, यानी कि उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ इज्तिहाद, इज्तिहाद मीन इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग, हमें यानी कि हमें अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए विद द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि हमें इस्लामिक लॉ को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए और उस पर चलने के लिए अपनी अक्ल का रैशनलिज्म जिसको हम बोलते हैं, रैशनलिस्ट्स थे ये। ओके। और इस इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया बहुत मुस्लिम्स को, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे जो इंडिविजुअल्स थे जो एनकरेज हुए इससे। और इसका अप्रोच क्या था कि इस्लामिक स्कॉलरशिप, यानी कि हर किसी को इक्वल इम्पोर्टेंस और हर किसी को मौका दिया जाए, यानी कि जो इस्लामिक व्यू के अंडर, इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो परस्यू करते थे इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामिक ट्रेडिशनल नॉलेज, उनको अट्रैक्ट करना और उनको स्कॉलरशिप्स देना जो कि वेरियस बैकग्राउंड से थे, यानी कि चाहे वो अपर क्लास थे, लोअर क्लास थे। एक तो उनको ये फैसिलिटी देना कि स्कॉलरशिप्स मीन्स कि उनको स्टडी में हेल्प करना, सिंपली ये नहीं पैसे देना बल्कि उनको हेल्प करना। तो वहाँ उसमें स्टूडेंट्स आते थे, स्कॉलर्स आते थे। ओके। इसके बाद अगर हम देखें कंक्लूजन में, जो सर सैयद अहमद खान उनकी जो मूवमेंट है या नदवतुल उलमा, इन्होंने क्रूशियल रोल अदा किया मॉडर्न चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड करने में। कहाँ? इंडिया में थ्रू मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पर कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था। अगर हम देखें सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, इन्होंने एजुकेशन और रैशनल अप्रोच को मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न नॉलेज में लाने पर जोर दिया। और जहाँ पर नदवतुल उलमा ने क्या किया, इन्होंने किया ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग, यानी कि हमें पिछले ज़माने से इस्लाम चलता आ रहा है, इस्लामिक नॉलेज आ रही है, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। और कंटेम्परेरी एजुकेशन, यानी कि बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड या ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, उसके बीच में बैलेंस बनाया रखा, जिसने बहुत बहुत ज़्यादा इस्लामिक हम बोलेंगे इस्लामिक स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और बहुत सारे ऐसे पाथवेज क्रिएट किए स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जो इस्लामिक एजुकेशन परस्यू कर रहे थे या परस्यू करना चाहते थे कि आप आओ इस्लामिक एजुकेशन की तरफ। और उनका जो रैशनलिज्म, यानी कि रैशनल अक्ल का उनका जो बढ़ावा देने का मकसद था कि आप अक्ल को इस्तेमाल करो हर एक चीज़ को समझने में, उनकी वजह से बैलेंस बना रहा किसमें, ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन में और मॉडर्न एजुकेशन में। होप कि ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें बता सकते हैं थ्रू कमेंट्स। ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।